कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसा है कि दिखना ही सब कुछ है। एक लाइन बोलूँगा, दिखोगे तो बिकोगे। मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं इग्नोर करता। मैं जब मिरर में खुद को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं कि आगे वीडियोस बना पाऊँगा या नहीं। मैंने एक नामचीन सैलून में हेयर कलर करवाया था, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पे जब मैंने कलर करवाया तो मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर तो हुआ नहीं, बदले में पर्पल कलर हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉन्ड कलर चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम का कलर लगा के एंड फॉइल पेपर से पूरा रैप करके उसके ऊपर ब्लो ड्रायर किया, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम मेरा स्कैल्प झेल नहीं पाया। हेलो एवरीवन, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते तो मेरा नाम मसरूर चौगले है। पेशे से मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे भी बना चुका हूँ। मैं प्रैंक वीडियोस के नाम से जाना जाता हूँ। काफ़ी प्रैंक वीडियोस वायरल जा चुके हैं मेरे, और हम कपल वीडियोस बनाते हैं काफ़ी, शनाया मसरूर नाम से। मेरे हेयर फॉल की जर्नी ऐसी थी कि 2018 की ये बात है। मैंने एक नामचीन सैलून में हेयर कलर करवाया था, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पे जब मैंने कलर करवाया तो मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर तो हुआ नहीं, बदले में पर्पल कलर हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉन्ड कलर चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम का कलर लगा के एंड फॉइल पेपर से पूरा रैप करके उसके ऊपर ब्लो ड्रायर किया, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम मेरा स्कैल्प झेल नहीं पाया, और उस कारण मेरा जो स्कैल्प था वो पूरा बर्न हो चुका था। और ऐसा बर्न हो गया कि लगातार 2 महीने तक मेरा सर बैंग हो रहा था अंदर से। मतलब मैं ना ही सो पा रहा हूँ, ना मैं खाना खा पा रहा हूँ, ना मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके मैं अपने ही जोन में था कि ये कैसे ठीक होगा। मतलब पूरा स्कैल्प मेरा निकल रहा था सर पे से, और मैं इतना डर चुका था कि आई थॉट कि भाई अब पता नहीं कि कैसे ये ठीक होगा। और नहीं बोल के भी 4 साल हो गए कि मैं पैच कैरी कर रहा था सर पे। इंसान पैच भी कितना ही कैरी कर पाएगा। मैं जो पैच कैरी कर रहा था वो क्लिप ऑन पैच था, तो क्लिप ऑन यहाँ पे ये 4 जगह पे क्लिप ऑन था, और वो क्लिप ऑन की वजह से वो सर पे और ज़ख्म हो रहा था, तो वो भी मैं ज़्यादा कैरी नहीं कर पाया। मुझे पता चला कि एट दी एंड लास्ट ऑप्शन एक है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये एक स्ट्रगल पीरियड था मेरे लिए, और उसमें एक ही मेरी फैमिली थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी सारी चीज़ों में कि ठीक हो जाएगा। क्योंकि अंदर ही अंदर मैं इतना डिप्रेशन और इतना कंफ्यूज हो गया था कि अब ये ठीक कैसे होगा। बहुत से मैंने पीआरपी सेशंस करवाया, मिनॉक्सिडिल लगवाया, लेकिन वो जो बर्न हो गया था उसके बाद वो एरिया में बाल आ ही नहीं रहे थे। तो फिर एट दी एंड मुझे एक हेयर ट्रांसप्लांट का सजेशन मिला, एक वन ऑफ माय फ्रेंड जिन्होंने बताया कि QHT जो एक पेज है इंस्टाग्राम पे, तो एक बार ये सर्च करके देख लो। तो मैंने पूरा गो थ्रू किया एंड काफ़ी अच्छे वीडियोज़ है उसमें। जो हमारे एक्टर है राजपाल यादव, उनकी भी वीडियोज़ देखा है, और जो मेरे फ्रेंड है उनके भाई का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, उनसे भी मेरी बात हुई, और प्रोफाइल देखकर ही मैं समझ गया कि ये काफ़ी जेन्युइन प्रोफाइल है। तो उनसे फिर बात होने के बाद सारी चीज़ें पता चली कि एक्चुअल मेरे बाल के साथ क्या हुआ है। जब मैं पैच यूज़ कर रहा था वीडियोज़ में तो इतना तो दिख नहीं रहा था, बट धीरे धीरे कमेंट्स आने लगे लोगों के कि भाई पैच यूज़ कर रहे हैं, टकला है तू, ऐसा वैसा। बट ठीक है, मैं इग्नोर करता था। कई सालों से हम ये इंडस्ट्री में है, वीडियोस बना रहे हैं, तो इग्नोर करना हमारा काम है। बट इंसान कितना ही इग्नोर करेगा, दिल मेरे पास भी है ना, सबके पास दिल होता है। और मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं इग्नोर कर पाया। तो एक ऐसा मोमेंट आ गया कि मैंने ठान लिया कि अब मैं पैच यूज़ ही नहीं करूँगा, और मैं वीडियोस बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब मैं ये इंडस्ट्री में अराउंड 6 से 7 साल से हूँ। म्यूजिकली स्टार्ट हुआ था तब से हम वीडियोस बना रहे, और फिर उसके बाद टिकटॉक आया। टिकटॉक बैन होने के बाद फिर हमने यूट्यूब, उसके पहले यूट्यूब स्टार्ट किए थे। और इतने वीडियोस बनाने के बाद, इतना फेम आने के बाद, जब एट दी एंड ऐसा स्टेज आ जाएगा कि जहाँ पे आपका दिखना ही सब कुछ होता है एक वीडियोस बनाने के हिसाब से, कि जहाँ पे आपका लुक ही प्रॉपर नहीं है। और मैं जब मिरर में खुद को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं कि आगे वीडियोस बना पाऊंगा या नहीं। बट एट दी एंड मैंने वीडियोस बनाना टोटली स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं फेस ही नहीं कर पा रहा था, वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, मैं मेरे फ्रेंड से मिल नहीं पा रहा था। मेरे एक फैमिली थी जिनके साथ में मैं 24 घंटा था, मेरी वाइफ, मॉम, डैड, भाई, और उन्होंने ही मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके बोलने से मैंने बहुत सोचा समझा, बहुत सारे पीआरपी सेशंस करवाया, बहुत सारे ऑयल लगवाए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी फ़र्क नहीं आया।
तो फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसा है कि दिखना ही सब कुछ है, मतलब एक लाइन बोलूँगा, दिखोगे तो बिकोगे। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए ये लाइन बहुत ही फिट होती है कि अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो आपको काम भी अच्छा मिल रहा है, आपको लोगों की तरफ से तारीफें सुनने मिल रही है कि आप बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हो और बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा ग्रो करोगे। लेकिन जब आप खुद को देखोगे ऐसी हालत में कि आपके बाल ही ऊपर नीचे और धीरे धीरे बाल पूरे जा रहे हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुझ में वो हिम्मत नहीं होगी कि मैं कैमरा उठा के व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर सकूं। देखिए मुंबई में तो काफ़ी क्लिनिक है, लेकिन जो एक ट्रस्ट होता है ना इंसान का, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना और किसी पे ट्रस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। रही बात QHT की, तो मैंने खुद मेरे फ्रेंड सर्कल से ये चीज़ सुना कि भाई एक बार तू वहाँ पे जाके देख और तुझे खुद पता चलेगा कि भाई वहाँ का हॉस्पिटैलिटी और सारी चीज़ें और प्रोसीजर, क्योंकि उन्होंने खुद किया, राइट। तो उनसे मैंने खुद राय मशवरा लिया और उन्होंने बताया कि भाई भले दूर है नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है कि ये वन टाइम ही आप करोगे और फिर वो लाइफ टाइम, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ वो चीज़ रहेगी। तो रैदर यहाँ वहाँ कहीं भी कराने से अच्छा आप उनके पास जाओ जहाँ पे आपको वाकई में लगता है कि ये सही हो जाएगा। तो यही एक कारण था कि मैं मुंबई से ऑल द वे यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि यहाँ पे हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और मैं आते साथ ही इतना एक्साइटेड था कि मैं सुबह मॉर्निंग में आया हूँ, तब से मैं सोया ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझ में ऐसा है कि बस 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, लेकिन चालू हो जाए। बस 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, नो प्रॉब्लम। इस चीज़ के लिए मैं हफ्ता देने के लिए भी रेडी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए और मैं बाकी जो सारी चीज़ें मैंने अब तक का रुका के रखा हो कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें करना है, वो चीज़ों का मैंने लिस्ट बना के रखा हो लिटरली, कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मैं एक एक दिन गिन कर मैं जो जो चीज़ें नहीं किया हो वो सारी चीज़ें करूँगा इंशाल्लाह। बाकी तो पूरा भरोसा है मुझे QHT पे और बाकी सारी टीम्स पे, और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मेरा बहुत सा ख्याल रखे उन्होंने और बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी है, ट्रस्ट मी। तो आज मेरा सबसे पहला आज हेयर लाइन का प्रोसीजर होने वाला है और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो उसके बाद मिलते हैं और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा प्रोसीजर था। लेट्स गो। What's up guys? So this is me after surgery और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मूथ सर्जरी गई मेरी। बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला कि ये सब कुछ हो गया है। मैं जब आज अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ तो आई एम फीलिंग कि हाँ काम तो बहुत हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी पेनलेस था। जितना मुझे ऐसा लगा कि बहुत पेन होगा, बट बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। माना कि मैं मुंबई से अकेला आया हूँ, बट दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक अ फैमिली। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और अब तक का तो बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है। एट फर्स्ट हेयरलाइन को लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ, क्योंकि एक हेयरलाइन ऐसी चीज़ है कि अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ में रहेगी। तो उस पर डिस्कशन होने के बाद परफेक्ट हेयरलाइन सेलेक्ट हुआ मेरे लिए और आप देख सकते हो मेरी हेयरलाइन अभी इट्स लुकिंग सो गुड और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा एक मैसेज सबसे रहेगा ये चीज़, मैं बहुत ही दिल से ये चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसा मैंने अपने दिल में ये सारी चीज़ें एक दबा के रखा था कि मैं ये चीज़ें किसी को बताऊँगा नहीं कि
मैं ये फेस कर रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट मुझे करवाना है, मैं किससे करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। तो मैंने जितना वक्त लिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उतना वक्त लो। जो भी ये चीज़ें फेस कर रहा है, आप लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ, या 1% का भी मुझे ऐसा दर्द नहीं हुआ कि भाई ये हेयर ट्रांसप्लांट में इतनी तकलीफ होती है, बिल्कुल भी नहीं सर, टच वुड। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ पे आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। तो हमारा फर्स्ट डे जब सर्जरी हुआ तो उसके लिए आगे का हेयर लाइन, मेरा हाफ हेयर लाइन हुआ था, एंड देन उसके बाद जो मेरा क्राउन एरिया है ऊपर का वो लेफ़्ट बचा हुआ था। देन पीछे से मेरा डोनर है, तो मेरा डोनर काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए डोनर से बाल पूरा निकाल के आगे का एरिया है वहाँ पे पूरा इम्प्लांट किया गया। एंड देन फिर उसके बाद मुझे एक और दिन रुकने का आ गया, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि हर बॉडी की एक पावर होती है कि उतना ही वो झेल सकती है। तो जितना मैं झेल सकता हूँ मैंने उतना ही फर्स्ट डे पे मुझे कहा गया कि आप इतना ही आप आज के दिन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट डे करेंगे। बाकी खाना पीना सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर था। टाइम टू टाइम मुझे पूछा जा रहा था कि ब्रेकफास्ट, मैंने आज तक कभी टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे यहाँ पे टाइम पे ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, लंच दिया जा रहा है, डिनर दिया जा रहा है। तो दिस वाज वेरी गुड और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो आज का जो सेकेंड सर्जरी था अब जाके कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाए कि QHT को आप 0 से 10 तक का रेट दोगे तो कितना दोगे, तो मैं तो 100 देना चाहूँगा या फिर मैं 1000 देना चाहूँगा, क्योंकि ये वाकई में इनका एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि ये डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी नर्सेस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे ऑल डिज़र्व 10 स्टार्स। थैंक यू सो मच QHT फॉर हैविंग मी हियर। सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।